अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये मेरे पास कुछ हाइबिस्कस के प्लांट्स थे, इन पे कोई चीज़ गिरी है तो जिसकी वजह से ये इनकी जो शाखें हैं ये टूट गई थी। तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ इनको मैं फेंकूं तो मैंने बोला इनकी कटिंग्स लगाता हूं, देखते हैं कटिंग्स जो है वो चलती हैं या नहीं चलती। तो आए देखते हैं कटिंग लगाने का क्या तरीका होगा। कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ चाहिए होंगी, कटिंग्स चाहिए होंगी, फिर आपके पास होना चाहिए रूटिंग पाउडर होना चाहिए कि जो आपकी रूट जब आप इस पे लगाएंगे तो उसको फंगस ना लगे और जो है वो रूट्स में ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम रूट हार्मोन पाउडर लगाएंगे जो इनकी रूट्स के लिए इसको बूस्ट देगा। रूट्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगी, हम कटिंग लगा रहे हैं तो हमारे को प्लेन बालू मट्टी चाहिए होगी जिसमें कोई पत्थर कोई कंकर ना हो, छनी हुई हमें बालू मट्टी चाहिए होगी। हम कटिंग उसके अंदर लगाएंगे। तो आए अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब हम अपना इसमें थोड़ा सा एक जगह हम पानी थोड़ा सा भर लेते हैं, क्योंकि जो हम कटिंग अब काटेंगे उसको थोड़ी देर हम पानी में भिगो देंगे ताकि उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। हमने अपना एक पॉट ले लिया है जिसमें हम बालू मट्टी अभी भरेंगे। अब हम अपनी कटिंग्स को तैयार करेंगे। कटिंग्स में ये जितने जो ये पत्ते होंगे दोस्तों, हम ये इसमें से हटा देंगे। बस जो इसका जो यहाँ पे जो है हमने ये ध्यान करना है कि जिस जगह से शूटिंग स्टार्ट होनी है, जो ये बड्स हैं इसके, ये डैमेज ना हो बस। और हम इसमें से सब जो है ये पत्ते हटा देंगे। ये एक पत्ता मैं इसमें से बल्कि इसको आधा काट देता हूँ, ये लगा रहने देंगे। ये इस तरह हम इसको पानी में डाल देंगे कि थोड़ी देर जो ये है पानी में पड़ा रहे। इसी तरह एक ये भी कटिंग है, इसी तरह इस कटिंग को भी हम तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये इसमें मैं इस तरह रहने देता हूं, इसको पानी में डाल दिया। अब ये दोस्तों ये काफी लंबी स्टिक है, तो मैं कहता हूं इसकी मैं 3 या 4 बना लेता हूं तकरीबन। मैं इसको एक यहां से काट देता हूं, एक मैं यहां से काट देता हूं और एक ये हो जाएगी। अब इसको हमने जो लगाना है वो हम लगाएंगे इस तरह। ये मैंने काट दिए और नीचे से मैं इसको जो है थोड़ा सा इसका जो बार्क है निचला वाला, ये मैं रिमूव कर दूंगा ताकि इसको अपनी रूट्स निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये इस तरह देखें दोस्तों, ये मैंने इसका बार्क रिमूव कर दिया, इसको भी मैंने पानी में डाल दिया। अब ये वाली जो कटिंग है इसका देखें मैंने बार्क रिमूव किया हुआ है। इसको जो है मैं 45 डिग्री के एंगल पे काट दूंगा।
कुछ इस तरह। ये भी पानी में डाल दी। ये वाली जो कटिंग है, होप करता हूं दोस्तों शायद ये कटिंग्स जो हैं चल पड़े। ये इसको 45 पे काटने के लिए इस तरह देखें, ये रखेंगे कटर, ये 45 के एंगल पे ये कट गई। इसी तरह इसका भी बार्क हम रिमूव कर देंगे, पानी में डाल दिया। ये बाकी भी मैं करके फिर लगाऊंगा। अब हम जो है गमले में दोस्तों मट्टी भरेंगे। ये मैंने गमला लिया है, 12 इंच का गमला है। इसके नीचे आप होल देख लें, ठेकरी लगानी ना भूलें, क्योंकि ठेकरी लगाने से जो मट्टी है वो गमले में नीचे जाके उसको ब्लॉक नहीं करेगी, बल्कि जो पानी एक्सेस वाटर होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अब इसमें हम मट्टी भर देंगे। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ रख लेते हैं दोस्तों। ये मेरे पास बालू मट्टी है, ये मैं इसमें भर लूंगा। बिल्कुल छनी हुई बालू मट्टी है। मट्टी को छानना आपने किस तरह है, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल, उससे भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक बल्कि इस वक्त आपकी जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं कि मट्टी को छानना किस तरह है। ये अब मैं मट्टी इसके अंदर ये मट्टी में दोस्तों ये भर ली है, और ये सिर्फ बालू मट्टी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, ये लेवल हो जाएगी। अब हमने रूट हार्मोन पाउडर लेना है। ये अपनी कटिंग्स को हम अपने करीब करेंगे। रूट हार्मोन पाउडर जो है, ये देखिए, ये रूट पाउडर है, रूटर है। हम अपनी कटिंग इसमें से उठाएंगे, पानी में से इसके अंदर डिप करेंगे। ये जब थोड़ा सा इसको, ये देखें, ये इसके साथ रूट हार्मोन पाउडर लग गया है। अब ये जो है रूट जो है, इसको फंगस नहीं लगेगा दोस्तों। अब इस तरह हम उठाएंगे इसको। मैं दोस्तों जरा अपना जो है सुराख करने वाला टूल ले आऊं, या नहीं, हम इसी तरह चलने लगा देते हैं। उंगली से एक से हमने सुराख किया, या इसको यूं लेके सिंपली इसको दबा के ये कर दिया। इसी तरह हमने अपनी दूसरी रूट ली। हमने रूटिंग पाउडर लगाया अच्छी तरह इसमें, और इसको भी हमने दबा दिया। ये एक और रूट, ये ली, इसको भी दबा दिया। ये भी हमने दबा दी। ये रूट मैं बिना इसके बाग को छीले लगाऊंगा, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये दिया, मट्टी में दबा दिया इसको हमने। अब ये हमने लगा दी हैं इसके अंदर कलमें। अब इसको हम रखेंगे शेड वाली जगह में, जहां पे डायरेक्ट इसके ऊपर सनलाइट ना आए। रोशनी भले इस पे आती रहे, लेकिन डायरेक्ट इस पे सनलाइट नहीं आनी चाहिए। तो होपफुली ये चलेंगी। फिर इसके बाद में जब ये शूटिंग इनमें से कोई स्टार्ट होती है तो फिर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह ये हम कटिंग लगाते हैं। ये कटिंग लगाने का तरीका है। अभी इसके अंदर बाकी जो इसमें मेरी ये दो हैं, इनकी भी मैं कटिंग लगाऊंगा।
और उसके बाद जब मैं इसको रख के पानी दूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होगा ये। अच्छा तो दोस्तों ये मैंने कटिंग्स इसमें लगा दी हैं। अब इसका टाइम है इसको शेड में रख के पानी देने का। अब इसको हम शेड वाली जगह पे लेके जाएंगे और इसको शेड वाली जगह में रख के इसको हम पानी देंगे। तो आए चलें इसको जो है शेड वाली जगह में लेके जाते हैं और इसको पानी देते हैं। रशीद यार ये गमला जरा उठा के लाइन भाई, ये गमला इधर लेकर आएंगे जरा। अच्छा दोस्तों अब मैं जरा इसके लिए कोई जगह देखूं जहां शेड हो और धूप ना आती हो। हाँ ये जगह, इस जगह पे रशीद इसको रखी। ये दोस्तों हमने यहाँ रख दिया, इस पर रोशनी आएगी और वो पानी का पाइप ला देंगे रशीद इधर भाई। अब ये हमने यहाँ पे इसको ये रख दिया है। अब होपफुली इसको हम यहाँ पे पानी देते रहेंगे और इंशाल्लाह ये कटिंग्स का तो वैसे दोस्तों बेहतरीन मौसम जो होता है वो होता है बाहर का, या जब मानसून का बारिशों का मौसम होता है, क्योंकि हवा में बहुत नमी होती है। अब क्योंकि अब ये अक्टूबर का महीना है दोस्तों, इसी तरह बंदा जो है वो सीखता है। क्योंकि अब जो कटिंग्स जो हैं जो अक्टूबर में मैंने लगाई थी लास्ट ईयर वो कुछ चली थी, लेकिन देखते हैं अब इस साल जो है अक्टूबर में ये क्या होता है, चलती हैं नहीं चलती हैं। चल पड़ेंगी बहुत अच्छा है। हमारे पास तकरीबन ये हैं कटिंग्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कटिंग्स हैं। अगर इनमें से दोस्तों 4 भी चल गई तो हमारे लिए बहुत है। अब एक दफा इसको हम अच्छी तरह पानी देंगे कि ये जो है नीचे तक जो है भीग जाए गमला, और बहुत ध्यान से दोस्तों आहिस्ता से पानी देना है। इतना पानी एक दफा दें कि गमले की पूरे गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। और फिर जो है ये देखें किस तरह इसमें ये मिट्टी जो है पानी को चूस रही है। मालूम मिट्टी का दोस्तों यही फायदा है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और ये जो है ये आपको आवाज आ रही होगी, अब ये जो है पानी से गिरने की, ये अब हमारा शाम में टंकियां भरने का टाइम है। बस लगता है मुझे पानी जो है काफ़ी हो गया है। अब हम एज पर रिक्वायरमेंट जो है इसको पानी देते रहेंगे। इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, बस रोशनी इसको मिलनी चाहिए कटिंग्स को, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए इस पर। तो होपफुली ये जो है चलेंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद अल्लाह से दोस्तों इसलिए है इनके चलने की। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक दरख्त का तना था दोस्तों। हम जा रहे थे कहीं तो मैंने रास्ते में ये पड़ा हुआ देखा। आप ये देखें, ये पसोनिया का है दरख्त का। ये इस तरह तना जो है किसी ने घर से काट के ये फेंक दिया था बाहर, तो ये मैं उठा के ले आया, ला के मैंने डेकोरेशन के लिए कि इसमें चलो जी चिड़ियों के लिए खाना वाना बाजरा वगैरह दाना डाल देंगे, तो ला के लगा दिया एक गमले के अंदर, मिट्टी में दबा दिया इसको, कोई पानी नहीं दिया। अभी जो पीछे कराची में जब बारिशें पड़ी हैं तो दोस्तों आप ये देखें इसने पत्ते उठाने शुरू कर दिए
और अब माशाल्लाह इस पे आप पत्ते देखें, हर जगह इस पे पत्ते निकले हुए हैं, ये इसके नए पत्ते निकल रहे हैं। तो दोस्तों अल्लाह से किसी चीज़ पे भी नाउम्मीद बंदे को नहीं होना चाहिए। कि तकरीबन ये 1 साल से मेरे पास लगा हुआ था और ये एक तरह का डेड था। ये इस तरह था जैसे ये लकड़ियाँ मेरे पास लगी हुई हैं दोस्तों, ये भी पसोनिया की लकड़ियाँ हैं और ये इस तरह जो है ये मेरे पास लगा हुआ था। तो अल्लाह ने इसको जो है चलाना था। मैंने इसके लिए जो है एक बड़ा ड्रम लिया, उसमें मिट्टी डाली और लगा दिया। तो ये भी एक तरह की कटिंग है जो कि तकरीबन 1 साल के बाद जो है जो चली, लेकिन अल्लाह ने चला दी। तो मैं बहुत खुश हूँ इस पे। तो इसीलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो भी चलेंगी कटिंग्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ब्लॉग पे, हमारे जो है फेसबुक के पेज पे आएँ और बहुत सी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।